टॉपिक इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। डाटा मीन्स जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं, किसी चीज का हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है। तो इसमें अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मीन्स टेबल के रूप में डाटा को प्रेजेंट करना। सेकंड है हमारा, इसमें टेबल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, फीचर्स ऑफ टेबल एंड काइंड ऑफ टेबल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये सारी चीजों को आज हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मतलब कि लिखने के जैसे पैराग्राफ के रूप में जैसे कैसे प्रेजेंटेशन की जाती है, कोई टेबल बना हो तो उसके नीचे उस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम के थ्रू किसी डाटा को कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं वो इस चीज में बताया जाएगा कि प्रेजेंटेशन डाटा के अंदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे बनती है। नेक्स्ट है बार डायग्राम। इसमें डायग्रामेटिक में आएगा हमारा बार डायग्राम। और नेक्स्ट फर्दर इसके टाइप्स ऑफ बार डायग्राम में क्या क्या आएगा, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, उसके बाद सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स एंड परसेंटेज बार डायग्राम। अलग अलग तरह के डायग्राम्स बनते हैं बार डायग्राम में भी, सिंपल बार, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड बार एंड परसेंटेज बार डायग्राम। नेक्स्ट पाई डायग्राम बनता है। एक पाई डायग्राम जो बनता है वो राउंड शेप में बनता है, उसमें आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम। नेक्स्ट हमारा आएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। और अनइक्वल, इसके अलग अलग से टाइप्स होते हैं, अनइक्वल, इक्वल, पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, पॉलीगॉन, ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो सारी ही चीजें जो है ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है ऑगिव में लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव। इसमें ऑगिव डायग्राम में अलग अलग सी ऑप्शंस होती हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं, लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या चीज है, मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मींस एग्जीबिशन ऑफ डाटा। डाटा को ऐसे एग्जीबिशन करना, उसका ऐसे उसको शो करना इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। मतलब कि क्लियर वे में और अट्रैक्टिव मैनर में जब किसी डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, दैट दीज आर इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। ऐसे तरीके से डाटा को प्रेजेंट करना जिससे कि उसको आसानी से समझा जा सके और उसको एनालाइज किया जा सके, उसका विश्लेषण किया जा सके। दीज आर मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बहुत सारी, देयर आर मेनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं डाटा को प्रेजेंट करने की। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया डायग्राम के थ्रू। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो हम पैराग्राफ के रूप में डाटा को प्रेजेंट करते हैं, और टेबुलर प्रेजेंटेशन टेबल के रूप में डाटा को प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब डाटा का ग्राफ बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मींस इन द प्रोसेस ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम्स। जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है हमारी, उसमें डाटा को क्या करते हैं, किसमें इसमें करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन। इस प्रोसेस को जब डाटा को हम रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट द मेथड यूज्ड इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज ना टेबल। इसमें वही बोला गया है, द मेथड यूज्ड इज नोन एज टेबुलेशन। जो डाटा रोज एंड कॉलम्स में प्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। मतलब कि टेबल के पार्ट क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल। जो नीचे दिए गए हैं ये प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं किसी भी टेबल के। तो सबसे पहले है टेबल नंबर। कोई भी टेबल बनाएंगे हम तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका नंबर देंगे उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल द टेबल इज टू बी नंबर। सबसे पहले जो टेबल है उसको नंबर दिया जाना चाहिए। These numbers must be in the same order as the table. जैसे जैसे टेबल बनाते जाएंगे उसी तरह से हम लोगों के इसमें टेबल में नंबर दिए जाएंगे, मतलब आगे पीछे नंबर नहीं हो सकते।
नंबर्स आर फैसिलिटेट द लोकेशन ऑफ द टेबल, जो नंबर है वो लोकेशन, टेबल की लोकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड एज इट इज, मतलब कि इसमें जैसे टेबल नंबर 2 है तो उसके बाद टेबल नंबर 5 नहीं आ सकता, 5 के बाद 7 नहीं, ये चलेगा क्वांटिन्यूटी में, टेबल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एज सो ऑन। नेक्स्ट आगे इसका टाइटल। टेबल का टाइटल क्या होता है? द टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, जो भी टेबल है उसका एक टाइटल होना चाहिए ताकि उससे पता चल सके कि टेबल के अंदर क्या है। द टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स, जो टाइटल है टेबल का वो बोल्ड लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। द टाइटल मस्ट बी सिंपल, टाइटल जो है वो सिंपल होना चाहिए। क्लियर एंड शॉर्ट, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कि क्लियर हो जाए वो, और शॉर्ट छोटा होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। अ गुड टाइटल मस्ट रिवील, जो एक अच्छा टाइटल होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, जो हम उसमें टेबल में हम डाटा जिससे रिलेटेड है उस रिलेटेड डाटा के से ही रिलेटेड जो है वो टेबल का टाइटल होना चाहिए। द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, उस टेबल के का जो डाटा है उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। द प्लेस ऑफ स्टडी, उसमें प्लेस ऑफ स्टडी भी होना चाहिए। द नेचुरल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो डाटा की क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो भी टेबल के टाइटल में हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। लास्ट में है अ गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब कि जो टेबल का डाटा, टेबल का टाइटल है वो शॉर्ट, छोटा होना चाहिए लेकिन कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे ही तरह से वो कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ वो शॉर्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हेड नोट, टेबल में हेड नोट होना चाहिए। इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगर टेबल का टाइटल जो है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, इट इज सप्लीमेंटेड विद द हेड नोट, तो उसको किस चीज से पूरा किया जा सकता है, सप्लीमेंटेड किया जा सकता है हेड नोट से। अगर टाइटल में कुछ चीज नहीं क्लियर हो रही है टेबल की, तो उस चीज की खानापूर्ति किससे की जा सकती है? हेड नोट से। हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल, हेड नोट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको कंप्लीट करता है इन द टाइटल ऑफ द टेबल, टेबल के टाइटल में ही जो हेड नोट है वो इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ डाटा इज प्रेफर्ड बाय एक्सप्रेस इन लैक्स, जो डाटा के यूनिट्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए किस चीज में? एक्सप्रेस इन लैक्स, क्रोर्स और टन्स एक्सेट्रा, इन चीजों में जो है उसके हेड नोट को एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड एक्सप्रेस इन ब्रैकेट्स एज हेड नोट, और हेड नोट को क्या करना चाहिए? ब्रैकेट्स में उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टब्स। स्टब्स क्या चीज होती है? स्टब्स आर द टाइटल ऑफ रोज ऑफ अ टेबल, जब टेबल में बहुत सारी रोज बनती हैं उन रोज को भी टाइटल देना पड़ता है, तो रोज का जो टाइटल है उसको बोलते हैं स्टब्स। These titles indicate information contained in the rows of the table. ये क्या करते हैं? The title indicate information, टाइटल क्या करता है? इंफॉर्मेशन इंडिकेट करता है contained in the rows of the table, जो टेबल की रोज में डाटा है उसको वो शो करता है, क्या चीज? स्टब्स। नेक्स्ट है कैप्शन, इसमें टेबल में कैप्शन का होना बहुत जरूरी है। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ अ टेबल, रोज को जो टाइटल देते हैं हम लोग उसको बोलते हैं स्टब्स, और कॉलम्स को जो टाइटल देते हैं उसको बोलते हैं कैप्शन। तो ये कैप्शन जो होता है वो कॉलम्स के हेड पे दिया जाता है, और अ कैप्शन इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द कॉलम्स ऑफ द टेबल। जब कोई कैप्शन जो है क्या इंडिकेट करती है? इंफॉर्मेशन इंडिकेट करती है कंटेन्ड इन द कॉलम्स ऑफ द टेबल, कॉलम, टेबल के कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उस चीज को क्या चीज कवर करती है? कैप्शन। नेक्स्ट है द कैप्शन मे हैव सब हेड्स व्हेन द इंफॉर्मेशन इन द कॉलम्स इज डिवाइडेड इन मोर देन वन क्लास, मतलब कि अ कैप्शन मे हैव सब हेड, कैप्शन के सब हेड भी हो सकते हैं कब? व्हेन द इंफॉर्मेशन इन द कॉलम, जब कॉलम की जो इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइड किया जाता है मोर देन वन क्लास में। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी ऑफ अ टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल, बॉडी में जो भी
टेबल मींस सम टोटल ऑफ द आइटम, सभी आइटम्स का टोटल जो है वो कहां पे लिखा जाता है, टेबल की बॉडी में। 10 बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल, बॉडी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का। इट इंडिकेट्स वैल्यूज ऑफ द वेरियस आइटम्स इन द टेबल, ये बहुत सारी वैल्यूज को इंडिकेट करता है जो कि हमारे इसमें टेबल में होती हैं। ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल, जो भी आइटम है बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, CELL। नेक्स्ट है फुटनोट। फुटनोट आर द गिवन फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ द रीडर, फुटनोट जो है, जो रीडर होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनकी क्लेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। These are generally given with the information in the table needs to be supplemented, मतलब कि इसमें जो है टेबल को जरूरत होती है इसकी फुटनोट की, जो कि उसकी सप्लीमेंटेड को उसको पूरा करती है। नेक्स्ट हमारा सोर्स। सोर्स मतलब कि व्हेन टेबल आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा, जब डाटा जो है सेकेंडरी डाटा के ऊपर सोर्स करता है, बेस करता है, सोर्स ऑफ द डाटा टू बी गिवन, तो उस डाटे का जो सोर्स है उसको देना चाहिए। जब डाटा क्या होता है हमारा सेकेंडरी उसमें डाटा से लिया जाता है, टेबल का जो बेस होता है सेकेंडरी डाटा के ऊपर बेस होता है, तो सोर्स ऑफ द टेबल इज टू बी गिवन। सोर्स ऑफ द डाटा इज स्पेसिफाइड बिलो द फुटनोट, जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसको कहां पे स्पेसिफाई किया जाता है, बिलो द फुटनोट के नीचे क्या लिखा होता है, सोर्स ऑफ द टेबल। ये है फॉर्मेट ऑफ टेबल, टेबल का एक फॉर्मेट है, कैसे टेबल बनता है। सबसे पहले आगे हम लोगों ने जैसे पढ़ा, टेबल नंबर आया, फिर टाइटल आया, हेड नोट आया जो कि ब्रैकेट्स में है, सब हेड, रो का हेड जो है, कैप्शन विद सब हेड्स, और ये बॉडी ऑफ द पार्ट में क्या है हमारा, सेल। ये सारा है हमारा बॉडी ऑफ द पार्ट, और उसके नीचे टेबल के नीचे फुटनोट, और फुटनोट के नीचे सोर्स। फीचर ऑफ अ गुड टेबल, गुड टेबल के फीचर्स क्या होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसकी। तो नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, जो टेबल की कंस्ट्रक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मतलब कि आप लोग किस ऑब्जेक्ट को लेके स्टडी कर रहे हो, तो उसमें उसी के ऊपर डिपेंड करता है टेबल की कंस्ट्रक्शन, टेबल को बनाना। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी टेबल की जो कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करती है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल, टेबल को बनाने के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन हाउएवर सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड, लेकिन फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो अपने माइंड में, उसको बनाते, टेबल को बनाते बार अपने माइंड में रखनी चाहिए। दीज आर एज अंडर, ये ऐसे हैं हमारे जो मतलब कि इसकी गाइडलाइंस हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हमारी टाइटल एज कंप्लीट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, जो टाइटल है वो कंप्लीट होना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के साथ। टाइटल ऑफ द टेबल मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल, जो टेबल हम बना रहे हैं उसके टॉप सेंटर में हम लोगों को टाइटल देना चाहिए टेबल का, और इट मस्ट बी कंप्लीट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, और इसका टाइटल जो है वो किसके साथ कंप्लीट होना चाहिए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के साथ। नेक्स्ट है कंपैरिजन, ठीक है, आइटम विच आर टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर शुड बी प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स क्लोज टू ईच अदर, जो आइटम्स होती हैं विच आर टू बी कंपेयर्ड, जिनको हम कंपैरिजन करते हैं, जिनको हम कंपैरिजन करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, शुड बी प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स, उस आइटम्स को हम लोगों को कहां पे रखना चाहिए, रोज एंड कॉलम्स में। दिस फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, जब हम किसी चीज को, डाटे को रोज एंड कॉलम्स में रखते हैं तो वो चीज के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल में डाटा का कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल एम्फेसिस, items in a table which needs special emphasis should be placed in head, top, above और head column, जो items important हैं उनको कहां पे रखा जाना चाहिए, which needs special emphasis should be placed in head, rows, rows के ऊपर रखना चाहिए और head columns के ऊपर रखना चाहिए। एक्सट्रीम लेफ्ट रो जब रखेंगे तो टॉप अबव सबसे ऊपर, और कॉलम्स में जब रखेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ। सच आइटम शुड बी presented in bold figures,
ऐसी आइटम्स को हम लोग बोल्ड फिगर्स में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आइडियल साइज। जो टेबल का साइज है वो भी आइडियल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। टेबल मस्ट बी एन आइडियल साइज। टेबल का जो है एक आइडियल साइज होना चाहिए। टू डिटरमाइन एन आइडियल साइज, टू डिटरमाइन एन आइडियल साइज ऑफ अ टेबल, अ रफ ड्राफ्ट और स्केच मस्ट बी ड्रॉन। टेबल को ड्रॉ करने से पहले उसके साइज को आइडियल ठीक बनाने के लिए उसको टेबल को हम लोगों को एक रफ स्केच और रफ ड्राफ्ट बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्टब्स। स्टब्स क्या होती है? इफ द रोज आर लॉन्ग, जब रोज हमारी लंबी हो जाती हैं, स्टब्स में बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल। स्टब्स जो है, जो मतलब स्टब्स हमने पहले भी पढ़ा, ये होते हैं रोज के हेड। उनको हम लोगों को कहां पे देना चाहिए? राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल। टेबल के राइट हैंड साइड में जब रोज का हेड दे दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टब्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ जीरो। जीरो शुड ओनली बी यूज टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द वेरिएबल। जो जीरो है वो क्या होनी चाहिए? शुड बी यूज्ड इंडिकेट द क्वांटिटी, जो टेबल की इसकी क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल की इसके शो करता है, इंडिकेट करता है। तो उसको वेरिएबल की उस क्वांटिटी को क्या शो करता है? जीरो। इट शुड नॉट बी यूज्ड टू इंडिकेट द नोट अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। ये क्या होना चाहिए? नॉट यूज्ड टू इंडिकेट द नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। If the data are not available, then it should be indicated by NA। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है उसमें हम जीरो नहीं लिख सकते, उसमें हम लिख सकते हैं इंडिकेटेड बाय NA, मतलब कि नॉट एप्लीकेबल। और माइनस साइन, माइनस या डैश बोल सकते हैं इसको। तो जब हमारे पास डाटा नहीं होता है तो उसको, या तो डाटा अगर हमारे पास नहीं है तो हम इंडिकेट करेंगे उसको NA से, नॉट एप्लीकेबल से, और माइनस से। अदरवाइज हम लोग उसको, अगर डाटा है और उसको जीरो से ही हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है हेडलाइंस। हेडलाइंस हेडिंग्स। हेडिंग शुड जनरली बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। जो हेडिंग है हमारा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन कॉलम इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड शुड बी यूज्ड। अगर कोई कॉलम क्या इंडिकेट कर रहा है? गुड्स को, वस्तुओं को इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें द वर्ड गुड शुड बी यूज होना चाहिए, उसमें वर्ड गुड यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस तो शॉर्ट फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं किसी चीज को, यूज ऑफ एब्रिविएशन शुड बी अवॉइडेड। जो शॉर्ट फॉर्म है टेबल में उसको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए इन द हेडिंग और सब हेडिंग्स ऑफ द टेबल। कहां पे अवॉइड करना चाहिए? कि हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए हम लोगों को? एब्रिविएशंस। नेक्स्ट हमारा फुट नोट। फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। फुटनोट तभी दिया जाता है जब उसकी जरूरत होती है। यूनिट्स। यूनिट्स में भी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम। यूनिट्स को कॉलम के ऊपर ही हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ता है। लास्ट में हमारा टोटल। इन द टेबल सब टोटल्स ऑफ द आइटम मस्ट बी गिवन एट द एंड। जो टोटल है हम लोगों को सब टोटल ऑफ द आइटम मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ ईच रो। हर एक रो के नीचे हम लोगों को सब टोटल जो है वो हम लोगों को देना चाहिए। ग्रांड टोटल ऑफ द आइटम मस्ट आल्सो बी नोटेड। जो ग्रांड टोटल है आइटम्स का वो भी नोटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है परसेंटेज एंड रेशियो। परसेंटेज एंड रेशियो। टेबल में परसेंटेज और रेशियो जो है वो भी टेबल का एक पार्ट होते हैं। परसेंटेज फिगर शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल। जो टेबल है उसमें फिगर्स को, परसेंटेज को उसमें शो करना चाहिए इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो। दिस मेक्स द डाटा मोर इंफॉर्मेटिव। इससे क्या डाटा क्या बनता है? इंफॉर्मेटिव, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ approximation. If some approximation figure have been used in the table, the extent of approximation must be noted. तो इसको नोट रखना चाहिए। सोर्स ऑफ डाटा, उसके बाद आता है कि डाटा का सोर्स क्या है। टेबल जो बना है वो किस डाटा के ऊपर बना है और उस डाटा का सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ डाटा मस्ट बी नोटेड एट द फुट ऑफ द टेबल। टेबल के फुट में जो है वो सोर्स ऑफ डाटा जो है वो
नोटेड होना चाहिए, इट इज जनरली नोटेड नेक्स्ट टू द फुट नोट, और जनरली ये कहां पे होता है, फुट नोट से आगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के साइज ऑफ कॉलम्स मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल, जो कॉलम्स के साइज हैं वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री में होना चाहिए और यूनिफॉर्म एक जैसे ही होने चाहिए। नेक्स्ट है रूलिंग ऑफ कॉलम्स, कॉलम मस्ट बी डिवाइडेड into different sections according to similarity of the data, कॉलम जो है हम लोगों को डाटा के अकॉर्डिंग ही वो डिवाइड करने चाहिए। सिंपल एंड इकोनॉमिक एंड अट्रैक्टिव, टेबल जो हमारा सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अ टेबल मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिक इन स्पेस। ये आ गया हमारा काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल के कितने काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ टेबल मतलब पहले हमारा अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस में क्या आएगा, जनरल, स्पेशल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में क्या आएगा, ओरिजिनल एंड डेरिवेटिव। और इसमें आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में सिंपल एंड कंप्लीट। जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है, सॉरी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के नेक्स्ट तीन पार्ट्स हैं, मैनिफोल्ड, डबल एंड ट्रिपल। काइंड्स ऑफ टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंगली टेबल के क्या काइंड्स हैं। जर्नल, सबसे पहले जर्नल टेबल, दीज टेबल्स आर जस्ट फॉर जर्नल पर्पसेस, ये जर्नल उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं। दीज टेबल्स आर जनरली अटैच्ड सम ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक सेंसस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो जर्नल टेबल होते हैं वो जनरली जो सिंपल सी इंफॉर्मेशन होती हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि सेंसस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया। दीज आर आल्सो कॉल्ड रेफरेंस टेबल्स, इनको और क्या, जो जर्नल टेबल होते हैं उनको और क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस टेबल्स। नेक्स्ट है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस। जब किसी स्पेशल पर्पस के साथ टेबल को प्रिपेयर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टेबल। In this table, the data is presented in the form of result of the analyze. जब रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है तब ये टेबल बनाया जाता है। That is why these tables are also called summary tables. तो जो स्पेशल टेबल होते हैं, स्पेशल टेबल होते हैं, उनको हम और क्या बोलते हैं, समरी टेबल्स। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंगली कैसा टेबल बनता है। नंबर वन, ओरिजिनल। An original table is that in which data are presented in the same form of the result of the analyze, मतलब कि जो डाटा एनालाइज किया जाता है उसी फॉर्म के ऊपर जब टेबल को बना दिया जाता है तो उसको बोलते हैं टेबल। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड टेबल, एंड डिराइव्ड टेबल इज दैट in which data are not presented in the form of manner in which these are collected। जब टेबल को ऐसे तरीके से बनाया जाता है, जो डाटा कलेक्ट किया होता है उसके ऊपर जब टेबल को नहीं बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड टेबल। Instead the data are presented after converting data into ratios and percentage। इसमें क्या होता है, डाटा को रेशियो एंड परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जब टेबल बनाया जाता है उस डाटा का तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड टेबल, जिसमें कि ओरिजिनल जो है डाटा उसको यूज नहीं किया जाता है। टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे टेबल बनते हैं। तो नंबर वन है सिंपल और वन वे। सिंपल जो टेबल होता है, वन वे टेबल। अ सिंपल टेबल इज दैट व्हिच शोस ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। जब डाटा टेबल जो डाटा का सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, एक विशेषता को दिखाता है, तो उसको बोलते हैं सिंपल और वन वे टेबल। जैसे कि ये है क्लास 11 BA1 BA2 BA3 उसका, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11th में 200, BA1 में 100, ये इसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, तो ये बना हमारा सिंपल और वन वे टेबल। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स टेबल इज वन व्हिच शोज मोर देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। जब डाटे की एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसी टेबल में शो की जाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन दीज टेबल्स मे बी फर्दर क्लासिफाइड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इस टेबल को है अगले और क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि डबल और टू वे टेबल,
ट्रेवल टेबल और मैनिफोल्ड टेबल। जो कॉम्प्लेक्स टेबल है इसके 3 टाइप्स और हैं, डबल और 2 वे टेबल, ट्रेवल टेबल और मैनिफोल्ड टेबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल और 2 वे टेबल क्या होता है। अ 2 वे टेबल इज दैट which shows 2 characteristics of the data। जब डाटा की 2 characteristics को टेबल को शो करता है तो उसको हम बोलते हैं डबल और 2 वे टेबल। इसमें जैसे कि क्लासेस वही चली हुई है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या आ गया, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया गया है। पहले वाले टेबल में सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स आ गए और उसका टोटल आ गया। तो ये कौन सा टेबल हुआ फिर, डबल और 2 वे टेबल। नेक्स्ट हमारा ट्रेवल टेबल। जब एक टेबल विच शोज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, जब कोई टेबल जो है डाटा की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रेवल मेथड और ट्रेवल जो भी है ये टेबल। इसमें आ गई जैसे ये क्लास आ गई बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद इसकी आई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, रूरल अर्बन टोटल। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी, रूरल अर्बन टोटल और ग्रांड टोटल जो है इसका यहां पे आया। तो ये बना हमारा ट्रेवल मेथड। नेक्स्ट है मैनिफोल्ड टेबल। मैनिफोल्ड टेबल क्या होता है, द मैनिफोल्ड टेबल इज दैट वन शोज मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाटा। जब डाटा की 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कोई टेबल शो करता है तो उसको बोलते हैं मैनिफोल्ड टेबल। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है क्लासेस दी गई है 11th BA1 BA2 BA3 करके ऐसे, फिर बॉयज गर्ल्स टोटल। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स को भी रूरल एंड अर्बन में डिवाइड कर दिया गया है और उसके बाद रूरल को भी मैरिड और अनमैरिड में डिवाइड कर दिया गया है, अर्बन को भी मैरिड एंड अनमैरिड में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो शो है ये डाटे की 3 से ज्यादा जब कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मैनिफोल्ड टेबल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब इसमें आएगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डाटा की, इसमें क्लासिफिकेशन में क्वालिटेटिव डाटा occurs when the data are classified on the basis of qualitative characteristics of a phenomena। जब किसी डाटे की क्वालिटेटिव किसी कैरेक्टरिस्टिक को शो किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब एंड लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन में आएगा मेल फीमेल, इसमें रूरल एंड अर्बन। तो ये सारे ही जो चीजें हैं ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को शो करती हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन टेम्परल क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जब डाटा बनाया जाता है, टेबल बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेनोमेना, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। मार्क्स कैसे है, 0 to 10 कितने बच्चों के, 3 के, 10 to 20 कितने के, 7, 20 to 30 12, 30 to 40 22, 40 to 50 32। तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। अब आएंगे हमारे बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स कैसे बनते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में। और ग्राफ दैट यूज रेक्टेंगल्स, जो ग्राफ रेक्टेंगल्स यूज करता है टू शो नंबर और मेजरमेंट। जब नंबर ऑफ मेजरमेंट को शो करता है कोई ग्राफ रेक्टेंगल्स के रूप में तो उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, म्यूजिक, क्लोथिंग, सर्विसेज, इसको यहाँ पे रेक्टेंगल्स के रूप में शो किया गया है। और ये है हमारी परसेंटेज पार्ट्स ऑफ ए बार डायग्राम। बार ग्राफ्स आर excellent way to show result that happen one time। जब बार डायग्राम जो है ये एक अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है किसी भी डाटा को शो करने के लिए। इट इज एन इजी कंपैरिजन टूल फॉर सर्वे इन्वेंटरीज एंड दिस टाइप ऑफ डाटा। ये किस चीज के लिए, इजी कंपैरिजन करने के लिए होता है। तो बार ग्राफ इज मार्क्ड ऑफ विद अ सीरीज ऑफ लाइंस कॉल्ड ग्रिड लाइंस, ठीक है। बार ग्राफ्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो बार डायग्राफ है जो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। बोथ काइंड्स विल हैव 2 एक्सिस। दोनों ही काइंड्स में 2 तरह के एक्सिस होते हैं। वन एक्सिस गिव द फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन एंड अदर एक्सिस गिव द ग्रुप डाटा। बार ग्राफ मस्ट आल्सो हैव अ टाइटल एंड लेवल ऑन एक्सिस। एक्सिस के ऊपर एक लेवल होना चाहिए और एक टाइटल होना चाहिए। थैंक यू।